ओम शांति। 18/11/2022। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमने जीते जी बेहद के बाप की गोद ली है। उनकी संतान बने हो तो श्रीमत पर जरूर चलना है, हर डायरेक्शन अमल में लाना है। प्रश्न है, सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था कब से शुरू होती है और क्यों? बाबा का उत्तर है, जब से बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तब से सारी सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था शुरू होती है, क्योंकि बाप सबको वापस ले जाने के लिए आए हैं। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सबको मीठे घर मुक्ति धाम वापस जाना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है। वैसे भी बाप जब इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तब तो इनकी आयु 60 वर्ष की होती है। इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था होती है। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। यह किसकी गली में आकर मरना होता है? मनुष्य चाहते हैं कि हम मुक्ति धाम में जाएं, परम पिता परमात्मा से बाबा की विजय माला में पिरोए जाएं। बच्चे जानते हैं, जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं वह बाप के गले का हार जरूर है। जैसे लौकिक बाप की रचना है, लौकिक बाप के गले का हार है। बच्चे बाप को, बाप बच्चों को याद करते हैं। वैसे वास्तव में जो भी आत्माएं हैं वह सब याद करती हैं परमपिता परमात्मा बाप। वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। हर एक मनुष्य चाहते हैं हम मुक्ति प्राप्त करें, क्योंकि निराकार के गले का हार अर्थात मुक्ति और विष्णु के गले का हार अर्थात जीवन मुक्ति। बाप मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। बेहद के बाप के बच्चे बनेंगे तो उनके गले का हार बनेंगे। लौकिक माँ बाप के गले का हार हैं बच्चे। वह खुद माँ बाप भी किसी के बच्चे होते हैं। गाते हैं तुम मात पिता, जब हम तुम्हारे गले का हार बनेंगे तब हम सदा सुखी होंगे। बेहद के बाप को याद करते हैं, परंतु उनके गले का हार कैसे बनेंगे वह आस रहती है। सो तो जब त्रिमूर्ति से बाबा आए, आकर तीनों को रचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर को, तब ब्रह्मा द्वारा बेहद बाप के गले का हार बन सके। पहले लौकिक माँ बाप के गले का हार है, उनसे जीते जी मर कर पारलौकिक बाप का बने, तब वर्षा मिले। जैसे कोई साहूकार गरीब के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो आकर साहूकार की गोद लेते हैं। जीते जी वह गरीब भी जीते जी तो है ना, दोनों याद रहते हैं। तुमको भी लौकिक और पारलौकिक दोनों संबंध याद है। दोनों से मिलन होता है। तुमने पारलौकिक माँ बाप की गोद ली है, उनसे सुख घनेरे लेने लिए। वह हुई हद की गोद, यह है बेहद की गोद। जीते जी गोद ली है। जानते हो, इनकी गोद लेने से हम देवी देवता कुल में सुख घनेरे पाएंगे। तो जिस माता पिता की संतान बने हो उनको जरूर याद करना पड़े। श्रीमत तो गाई हुई है ना, अब तुम प्रैक्टिकल उनकी मत पर चल रहे हो।
ऐसे भी नहीं झट से सब एडॉप्ट हो जाते हैं, नहीं, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। अब देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। क्रिश्चियन का भी पहले क्राइस्ट आता है, फिर 10, 20, 50 बढ़ते जाते हैं। यह झाड़ यहाँ सामने बढ़ता है, क्राइस्ट चला जाता है, फिर भी आकर अंत में शामिल होता है। यह तो बेहद का बाप है। बहुतों को शिव बाबा के गले का हार बनना पड़े, बहुतों को शिव बाबा के गले का हार बनना पड़ेगा, तब फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। शिव बाबा तो है निराकार, ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली रचते हैं। त्रिमूर्ति शिव का भी अर्थ है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता। बाबा करेक्शन भी करते रहते हैं। गोले के नीचे लिखना है स्वदर्शन चक्र, ना कि चरखा। उस गवर्नमेंट का चरखा लगा हुआ है, यहाँ स्वदर्शन चक्र है। दिन प्रतिदिन करेक्शन होती रहती है। बाबा ने समझाया, हमेशा त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। शिव बाबा है तो वर्षा भी साथ में जरूर चाहिए। तो यह विष्णु है वर्षा, फिर शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। इसलिए त्रिमूर्ति का चित्र है मुख। त्रिमूर्ति चित्र चला आया है। वहां भी तुम राज्य करते हो तो तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रहता है। यह जैसे कोट ऑफ आर्मर्स, इसका अर्थ मनुष्य नहीं जानते। बाप ने बच्चों को समझाया, यह ज्ञान अभी तुमको मिला है, देवताओं के पास यह ज्ञान नहीं रहता है। तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का खुलता है। बाप कितना सहज समझाते हैं। मन मना भव। बाप और वर्ष को याद कर। ब्रह्मा मुख वंशा बली हो ना, तुम ज्ञान गंगाएं भी ठहरे। तुम हो ज्ञान सागर द्वारा ब्रह्मा मुख कंवल से निकली हुई मुख वंशावली, ज्ञान कुमार कुमारियां। तो तुम हो सागर के बच्चे। वास्तव में सच्चा सच्चा तीर्थ तो यह है। बाबा ने कहा, वास्तव में सच्चा सच्चा तीर्थ तो यह है। आत्माओं और परमात्मा का यह सच्चा संगम, ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं। यह बड़ी गुप्त समझने की बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले यह नहीं समझ सकेंगे। उन्हों के लिए फिर सहज युक्ति है। शिव बाबा और वर्षे को याद करो। इन द्वारा यह बुद्धि में होने से खुशी का पारा चढ़ेगा। गॉडली स्टूडेंट्स लाइफ है ना, बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में राजयोग का ज्ञान है, जिससे तुम प्रारब्ध पाते हो। वहां इस नॉलेज की दरकरार नहीं, दरकरार यहाँ है। बाप कहते हैं, कल्प कल्प मैं आकर राजयोग सिखलाता हूँ। रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ कि यह चक्र कैसे फिरता है। महिमा सारी संगम की है। जबकि पतित पावन बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए तैयारियां हो रही हैं। देखते हो
आजकल दुनिया में क्या हो रहा है? आज बादशाह हैं, कल मिलिट्री बिगड़ती है तो बादशाह को भी कैदी बना देते हैं, कोई को भी मार डालते हैं। ऐसे बहुत केस होते रहते हैं। आजकल कोई बात पर भरोसा नहीं। दुख ही दुख है। आज किसी को बच्चा हुआ खुशी होगी, कल मर गया तो दुख। है ही दुख की दुनिया। अब बाप नई सुख की दुनिया का लायक बना रहे हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम सो देवी देवता थे, अभी असुर बन पड़े हो। कल तुम देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को पापी नीच कहते थे। कहते हैं हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। तो जरूर कोई पर तरस किया होगा। इन देवताओं को किसने गुणवान बनाया, यह अभी तुम जानते हो। परम पिता परमात्मा बिगर कोई देवता बन ना सके। परम पिता परमात्मा बिगर कोई देवता बना ना सके। मनुष्य बिल्कुल विकारी पतित बन पड़े हैं। बूढ़े हो जाते हैं तो भी विकार नहीं छोड़ते। नहीं तो कायदा है 60 वर्ष बाद, 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेना चाहिए। पहले ऐसे करते थे, 60 वर्ष के अंदर अपना बोझा उतार कर बच्चों को दे देते थे। अब 60 वर्ष की आयु में भी बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाप कहते हैं इनकी 60 वर्ष की आयु में बहुत जन्मों के अंत में जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था हुई तब मैंने प्रवेश किया। तब इसने भी सब कुछ छोड़ा। बाप के आने से सारी दुनिया के लिए वानप्रस्थ अवस्था हो जाती है, क्योंकि सबको जाना है वापस। इसलिए बाप कहते हैं मामे कम याद करो, छोटा व बड़ा कोई भी रहेगा नहीं। बाप आकर सबको मीठा बनाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों मीठे धाम हैं। विनाश सबका होना है, हिसाब किताब चुकतू भी सबका होता है। सजा खाने में देरी नहीं लगती। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो पापों से मुक्त हो जाते हैं, फिर नए से हिसाब शुरू हो जाता है। बाकी मुक्ति में एक भी नहीं जाते। वह समझते हैं शिव पर कुर्बान हो निर्माण धाम चले जाएंगे। बाप कहते हैं वापस कोई जा नहीं सकते। पुनर्जन्म तो सबको लेना है। यह पहला नंबर ही पूरे पुनर्जन्म लेते हैं तो जरूर पीछे वाले भी लेंगे। तुमने 84 जन्म लिए हैं, शुरू से ही तुम्हारा पाठ चलता है। तुम्हारा यह कल्याणकारी लीप जन्म है। इस जन्म में अथवा इस धर्मायु युग में तुम धर्मात्मा बनते हो। वह सब है हद की बातें। वह है धर्मायु मास, धर्मायु वर्ष, यह है धर्मायु युग। यह लीप जन्म ब्राह्मणों का एक ही है। चोटी ब्राह्मण है, चोटी फिर तुम देवता बनेंगे। अब तुम जानते हो बाबा हमको गले का हार बनाते हैं। हम आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं। बाप खुद कहते हैं तुम जब अशरीरी थे तो मेरे पास रहते थे। अभी तुम समझ गए हो। हम पहले पहले सतयुग में आएंगे। वहां है देवी देवता धर्म। वहां पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। पुरुषार्थ संगम पर ही किया जाता है।
संगम युग यह है, और जो संगम होते हैं उनकी आयु नहीं गिनी जाती। इस संगम की आयु है, बहुत छोटा सा युग है। इस संगम युग में ही बाप आकर इनको बदली करते हैं। बाकी उन युगों का कुछ नहीं। 2 कला कम होने से राज्य बदली होता है। यह तुमको साक्षात्कार होता है। कैसे राज देते हैं? संगम युग में बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं। इसलिए इस युग की आयु जब से बाप आया है तब से गिनेंगे तो जरूर वह आया हुआ है। वही ज्ञान का सागर है। उनकी मुख वंशावली ज्ञान नदियां या ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। इनसे ही ज्ञान पाना है। बाबा ने कहा है, कोई ऐसी नई चीज बनाओ जो समझाना सहज हो। उसमें त्रिमूर्ति शिव जयंती लिखो। बाबा डायरेक्शन देते हैं, परंतु बनाने वाला होशियार चाहिए। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी किस्म किस्म के पड़ते हैं। फिर सर्विस ढीली हो जाती है। शिव जयंती आई की आई, बड़े धूमधाम से मनानी है। दिल्ली में तो बहुत धूमधाम हो सकती है। दोनों के कोर्ट ऑफ आर्मर्स दिखाएंगे। हम अपनी ईश्वरीय बात करते हैं। बाप है ही कल्याणकारी। बच्चे भी औरों का कल्याण करते रहते हैं तो बाप देखकर खुश होता है। कहा जाता चैरिटी बिंग्स एट होम। मित्र संबंधियों को भी समझाना है, नहीं तो उलझना देंगे। पॉइंट्स बहुत अच्छी मिलती है, चित्र भी अच्छे हैं, माला भी कितनी अच्छी है। रुद्र माला बन विष्णु की माला बनती है। तुम ब्राह्मण हो, सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले हो। सच्ची सच्ची यात्रा का राज तुम समझाते हो। यहाँ बैठे तुम याद की यात्रा में रहो तो पाप भस्म हो जाएंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का और कोई उपाय नहीं है। योग की बहुत महिमा है, मेहनत भी इसमें है। बहुत तूफान आते हैं, सहज भी है तो मुश्किल भी है। तुम्हारी योग तपस्या के भी चित्र हैं, राजाई का भी चित्र है। राजयोग से तुम देवता बनते हो। तुम राज ऋषि हो, वह हठ योग ऋषि हैं। तुमको नेचुरल जटाएं हैं। अभी हम सब बाबा के गले का हार हैं। सब भाई भाई हैं। बाप से वर्षा भी मिलता है। बाप से वर्षा भी मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। वह निराकार पिता, यह साकार पिता। शंकर के लिए दिखाते हैं आंख खोली बिना सुआ। शंकर को पार्वती गणेश आदि दिखलाकर गृहस्थी बना दिया है। अंधश्रद्धा बहुत है। बाप कहते, मैंने तुमको शाहूकार बनाया था। तुमने मंदिर बनाकर, शास्त्र बनाकर, दान कर फालतू खर्चा करते करते दुर्गति को पा लिया है। यह भी ड्रामा में नूंद थी। तब तो बाप बैठ समझाते हैं। बाबा तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। फिर बाबा कहते, अच्छा मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य बाबा ने कहा पहली पॉइंट में, यह धर्माऊ युग है। इस समय धर्मात्मा बनना है, सबका कल्याण करना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति में चलने का रास्ता बताना है। नंबर 2, हमारी ये गॉडली स्टूडेंट्स लाइफ है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना है। आज का वरदान है, योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भाव। जैसे ब्राह्मण फैमिली बढ़ाने की प्लानिंग करते हो, ऐसे अब यह भी प्लानिंग करो कि जो कोई भी आत्मा ब्राह्मण परिवार से किनारे नहीं हो जाए, किले को ऐसा मजबूत बनाओ
जो कोई जा ही नहीं सके। जैसे चारों ओर करंट की तार लगा देते हैं, तो आप भी योग के वाइब्रेशन द्वारा करंट की तारें लगा दो। जब तक यज्ञ के किले को अपने योग से पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा मजबूत बनाने का संकल्प मर्ज ना हो, तब कहेंगे यज्ञ रक्षक। स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जिसका कर्म साधारण होते भी परिस्थिति पुरुषोत्तम हो। ज्ञानी तू आत्मा वह है जिसका कर्म साधारण होते भी स्थिति पुरुषोत्तम हो। ओम शांति।